छींक से बवाल। बात है हीरापुर गांव की। हीरापुर गांव में एक नारू नाम का आदमी रहता था। उसके पास कोई काम नहीं था, लेकिन वो मेहनती खूब था, दिमाग से थोड़ा पैदल था और उसकी हरकतें मानो गांव वालों का मनोरंजन का काम करती थी। यूं ही एक दिन किस्मत को कोसते हुए वो एक मंदिर पहुंचा और सीढ़ियां देखकर बोला, वाह, यही सीढ़ियां ऊपर भी जाती हैं और यही सीढ़ियां नीचे भी। अब प्रभु के द्वार की सीढ़ियां जब इतनी अच्छी हैं तो प्रभु ही मेरे साथ कुछ अच्छा कर सकते हैं। अब वो भगवान की मूर्ति के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और थोड़ा उदास होकर बोलता है, प्रभु जी, आप तो अंतर्यामी हैं, सबके स्वामी हैं, आपसे क्या ही छुपा है। सारा गांव प्रभु मेरी बेरोजगारी का मजाक उड़ाता है, मुझे कम अकल बोलता है प्रभु। ये आपके भक्त के साथ देखो क्या हो रहा है प्रभु। बिना पैसों के अच्छे कपड़े नहीं हैं इस काया में, कैसे जीऊं प्रभु आपकी इस माया में। इतना बोलकर वो प्रभु के चरण स्पर्श करने नीचे झुकता है और प्रभु के चरण पर पड़े फूल की गंध उसकी नाक में जाती है और उसे छींक आने लगती है। अच्छी 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 अच्छी। वो थोड़ा झल्लाते हुए बोलता है, हे प्रभु, क्या मुसीबत है, मैं तो समस्या सुलझाने आया था, आपने तो एक और समस्या मुझे दे दी। ऐसे ही छींकते छींकते वो अपने घर जाने लगता है। तभी खेत में काम करते हुए दो लोगों का ध्यान उस पर गया और वो आपस में बोले, भैया, ये नारू का क्या हुआ? पता नहीं भैया, ना जाने कहां कहां घूमता रहता है। हाँ भैया, चलो अपन तो अपना काम करते हैं। नारू बाजार पहुंच जाता है और छींकते छींकते जाता हुआ अपनी नाक पोंछते हुए कहता है, प्रभु, क्या से क्या हो गया। अच्छी अच्छी। उसे देखकर मसाले का व्यापारी अपने ग्राहक से बोला, देख रहे हो भाई, मेरे मसाले की खुशबू, नारू वहां है, नारू उतनी दूर है वहां पर, लेकिन उसे मसालों की वजह से छींक आने लगी। अगर तुम मसालों में इतना नाप तोल कर रहे हो, ले लो सारे मसाले, अच्छे हैं। ये बात सुनकर दुकान के पास खड़ा कुल्फी वाला कुछ बोलता है, बस इनसे बातें बड़ी बड़ी करवा लो, हमें तो आज तक नहीं आई छींक तुम्हारे इन मसालों से। उसने जरूर कुल्फी खाई होगी इस मौसम में, इसीलिए दन दनादन छींके जा रहा है। तू चुप रह, मेरी दुकानदारी में मत घुस। अरे जाओ जाओ, तुमसे ज्यादा मुनाफा तो मैं कुल्फी बेचकर कमा लेता हूं। और ऐसे ही दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। बेचारा नरू करे तो क्या करे, उसके लिए तो सारा माहौल मानो बारिश के बाद हुए कीचड़ सा हो चुका था। वो छींकता हुआ आगे बढ़ गया। आगे वो कुछ दूर गया ही था कि नरू का दोस्त शेरा उसे मिला। अरे ओ नारू, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो छिकियाते हुए? क्या बताऊं शेरा भाई, सुबह से छींक छींक के नाक का पकोड़ा बना जा रहा है, लेकिन ये छींक है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। अच्छी। नारू मेरे भाई, हर समस्या में अवसर छुपा होता है। तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है, पैसा भी दूंगा और काम भी कम है। बताओ भाई, कैसा काम? भाई, नारू मैं चिड़ियाओं से बहुत परेशान हूं और तुम्हारी इन जोरदार छींकों से कुंभकर्ण तक को उठाया जा सकता है। फिर चिड़ियाओं की क्या बात है, वो तो खेत की तरफ देखेंगी भी नहीं। भाई, तुम ही हो मेरे सच्चे मित्र जिसने मेरी छींक की तारीफ की। ऐसा बोलते हुए शेरा नारू को अपने खेत में ले जाता है। नारू की छींक से एक भी चिड़िया खेत में नहीं आ रही थी। इतने में नारू की नजर आम के पेड़ पर लगे मधुमक्खी के छत्ते पर जाती है। भैया, ये छत्ते में तो काफी शहद जान पड़ता है। हाँ नारू भाई, पर इतनी बार कोशिश की लेकिन मधुमक्खी भाग ही नहीं रही। इनकी वजह से मैं अपने पेड़ के आम भी नहीं खा पा रहा हूँ। काश ये मधुमक्खी या छत्ता गिराकर उड़ जाती तो मजा आ जाता। इतने में नारू जोरदार छींकता है और ये क्या, शेरा देखता है कि जैसा उसने बोला वैसा ही हुआ। मधुमक्खी अपना छाता गिराकर उड़ चली। ये देखकर शेरा हैरान हो जाता है और फिर बोलता है, काश भाई ये पेड़ में लगे आम भी गिर जाते,
मेरी कितनी मेहनत बच जाती। इतने में नारू फिर से जोर से छींकता है और मानो पेड़ से आम की बारिश हो जाती है। नारू को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या। वो अपनी नाक ही मल रहा था। इस बैल बुद्धि के पास चमत्कारी छींक है और इसे इतना भी समझ नहीं आया। चलो एक बार और ट्राई करके देखता हूँ। नारू भाई, काश मेरी पत्नी कुछ दिन के लिए घर चली जाती तो क्या सुकून रहता। इतना सुनते ही नारू फिर से जोर से छींका, लेकिन कुछ नहीं हुआ और नारू बोला, भाई चलो, अब शाम होने को आई है। मैं डॉक्टर बाबू के यहाँ जाता हूँ, कुछ जड़ी बूटी लेता हूँ। ठीक है भाई। नरू वहां से चला जाता है। मैं भी किसे चमत्कार समझ रहा था, ये तो संजोग था बस। शेरा ऐसा कहता ही है कि इतने में उसकी बीवी आती उसे दिख जाती है। क्या हुआ, मायके जाना है क्या? हाँ जी, आप कितने अच्छे हैं, बिना कहे सब समझ जाते हैं। मैं घर जाकर सामान जमाती हूँ, आप आ जाना। और उसकी बीवी खुशी खुशी घर के लिए निकल जाती है। ये तो गड़बड़ है रे बाबा, चमत्कारी छींक। और धीरे धीरे सारे गांव में ये बात फैल जाती है। अगले दिन नारू के यहाँ भीड़ लग जाती है। सभी लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और कोई बोलता है कि पहले मेरी शादी करवाओ, कोई बोलता है कि मुझे पैसे दिलवा दो, मुझे केस जितवा दो, मुझे अधिकारी बनवा दो। नरू के इर्द गिर्द ऐसी ही बातें गूंजने लगी। नरू अपना सिर झुकाते हुए बोलता है, हे प्रभु, ये क्या जुल्म है। इन सबसे पहले मेरी छींक ठीक करवा दो। और इतना बोलकर वो जोर से छींकता है और चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है। सब उसे ये बोलने लगे कि ये ही मूर्ख है, ऐसा कौन मांगता है, इसका कुछ नहीं हो सकता, बैल बुद्धि ही रहेगा, सारा टाइम खराब कर दिया, चलो सब अपने अपने काम पर जाओ। ऐसा बोलते हुए वहां से सभी लोग चले जाते हैं। नरू खुश होते हुए कहता है, प्रभु तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर का खर्चा बच गया। मुझे बैल बुद्धि बोलते हैं, चलो फिर सोया जाए सुकून से। साइड में खड़ा शेरा मुस्कुरा कर बोला, यही तो है मानवता का असली चेहरा। अभी तक जो नारू के हाथ जोड़ रहे थे, अपने काम के लिए अब उसे बुरा भला कह रहे हैं। काम है तो तू खास है, वरना दूर से ही प्रणाम है। वाह भाई, क्या हो गई है अब दुनिया की रीत।